उसके बाद है हमारे पास प्रिंजेमाइड। अब प्रिंजेमाइड ड्रग जो होते हैं ये हमारे पास, अच्छा हम लोगों ने 3 जो ड्रग्स अभी तक पढ़ी हैं वो तीनों की तीनों बैक्टीरियासाइडल थी। ये हमारे पास अकेली वाहिद है जो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। ये क्या करेगी, मेटाबॉलिक कन्वर्जन करवाती है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन होती है इसकी, आके पहले एक्टिवेट होती है या कन्वर्ट होती है इनटू द प्रिंजेमाइडेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होती है और एक्टिव होती है। ये प्रिंजेमाइडेड एंजाइम जो होते हैं ये कौन एनकोड करता है, पीएन का जीन होती है उस वो इनकोड करता है इन द जो टीबी के माइकोप्लाज्मा में ही पड़ी होती है, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे होगी कि ये क्या कर देंगे, इन एंजाइम्स को जो है इनएक्टिव कर देंगे, इनमें म्यूटेशन ला देंगे ताकि ये एक्टिवेट ही ना हो पाए, या फिर ये एक्टिवेट कर दे, इंक्रीज कर देंगे एक्सप्रेशन ऑफ द इफ्लक्स पंप। उसके बाद इसमें क्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है ना वो बहुत कम होती है फॉर द अदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। उसके बाद ये भी हमारे पास ओरली ही देते हैं और ये भी सीएनएस में जाती है, और ये जो है ना हमारे पास प्रिंजोइक एसिड में मेटाबोलाइज हो जाती है। और प्रिंजोइक एसिड में मेटाबोलाइज होने के बाद क्या करती है, एक्सक्रीट होती है इन द यूरिन। और उसके बाद बस यही है। उसके बाद टीबी में हम लोग इसको देते हैं। टॉक्सिटीज में हम जब आते हैं तो ये हमारे पास प्रिंजमोइड पी से पॉलीआर्थ्राइल्जिया पी से, ठीक है। और आर्थ्राइल्जिया हमारे पास मोस्टली का कॉज गाउट वगैरह जो होता है हमारे पास हाइपरयूरेसिमिया लिख देंगे, माइल्जिया लिख देंगे, रैश लिख देंगे, उसके बाद फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन लिख देंगे। और लिवर सब में कॉमन है, लिवर और उसका किडनी का मसला जो ना मोस्टली सब में कॉमन है। अब ये हमारे पास अवॉइड करते हैं हम लोग इन द प्रेगनेंसी, और ये हमारे पास जो है ना हमारे पास जीआईटी की मसले भी करवाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज एस राइप्स, RIPS, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या होता है कि ये हम लोग उनमें देते हैं अगर हमारे पास हमारी मिलियरी टीबी है या मेनिंजाइटिस का कोई केस आ गया है, या फिर हमारे पास सीवियर ऑर्गन ट्यूबरक्लोसिस। अब मिलियरी टीबी क्या होता है, मिलियरी टीबी का मतलब वो डिसमिनेट हो गई है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू हो गई है, लंग्स से फैलना शुरू हो गई है, दूसरे ऑर्गन्स में जाके वो फैल रही है। जैसे हमारे पास अगर वर्टिब्रल है तो बोन्स वगैरह को इन्वेट कर गई है, या फिर ऐसा कोई मसला हो गया, उन केसेस में हमारे पास सीवियर केसेस में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, वरना नहीं देते। ये हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड से हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अल्टरनेटिव ड्रग्स को। हम लोग कैसे याद करते हैं इसको, मैंने इसका निमोनिक बना हुआ था केप, 3 मतलब 3C से याद करना है। 3C हैं इसमें। अब 3C कौन कौन से हैं इसमें, सबसे पहला है सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड ऑक्सोफ्लॉक्सिन, मतलब ये हमारे पास दोनों की दोनों हमारी ड्रग्स। उसके बाद है हमारे पास हमारी कैप्रियोमाइसिन, और तीसरी होती है साइक्लोसीरीन, ठीक है। अब कैप्रियोमाइसिन और साइक्लोसीरीन जो है ना वो हमारे पास अभी यूज़ नहीं करते। कैप्रियोसीरीन, अच्छा यार मैं आपको बता रही हूँ, कैप्रियोसीरीन जो है ना वो हमारे पास क्यों यूज़ नहीं करते, बिकॉज ऑफ द ऑटोटॉक्सिटी और रीनल डैमेज। अब कैसे याद करना है इसको, कैप्रियोमाइसिन में O भी आता है, R भी आता है, ऑटोटॉक्सिटी और रीनल टॉक्सिटी, ठीक है। जबकि अब हमारा साइक्लोसीरीन है ना ये हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी और CNS के मसले करवाती है, ठीक है। सीरीन को S के, और साइक्लोसीरीन हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी और सीएनएस डिसफंक्शंस के लिए यूज़ नहीं करते अभी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 3 C's हो गए। अच्छा C's हम सर फर्स्ट जो था इसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑक्सोफ्लॉक्सिन। अब ये हमारे पास हम लोग जो हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंट होती है तो फर्स्ट लाइन हम लोग उनके लिए यूज़ करते हैं, ये फ्लोरोक्विनोलेंस है हमारे पास। उसके बाद हम लोग आते हैं A पर। A इज़ द अमेकासिन। अमेकासिन जो है हमारे पास हम लोग वही जो हमारे पास फर्स्ट लाइन के लिए रेजिस्टेंस होती हैं मोस्टली। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हम लोगों ने पढ़ा सीवियर केसेस में जो यूज़ होता है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट होती है ना उनके लिए हम लोग अमेकासिन यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद। ये भी हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। और उसके बाद है हमारे पास हमारा PAS, केप से P है, P से हमारे पास है P अमाइनो सैलिक एसिड, PAS। ये हमारे पास रेयरली यूज़ होता है बिकॉज ये हमारे पास पेप्टिक अल्सरेशंस और GIT इरिटेशंस और हाइपर सेंसिटिविटी करवाता है। और मेनली जो हमारे पास इसमें मसला है वो थायराइड डिसफंक्शन करवाता है, किडनी लिवर सब पे इफेक्ट करता है, किडनी लिवर थायराइड तीनों पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, P भी हो गया। उसके बाद है E से हमारे पास आता है एथेनोमाइड। एथेनोमाइड इज द कॉग्नर ऑफ द INH। तो हमारे पास ये क्रॉस रेजिस्टेंस लेकिन इसमें नहीं होती। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई INH रेजिस्टेंट है कोई स्ट्रेंथ तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास एथेनोमाइड से भी रेजिस्टेंट हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एथेनोमाइड होता है ना ये न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मतलब मसले करवा रहा होता है। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास हमारे एंटी टीबी के जो ड्रग के रेजिमेंट्स पे हम लोग मतलब कैसे देते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग 4 ड्रग्स, टीबी का कोर्स होता है ना वो 6 मंथ का होता है टोटल। हम लोग क्या करते हैं पहले 3 ड्रग्स देते हैं, रिफेम्पिन, आइसोनाइजिड और प्रिंजामाइड। 4 मंथ के बाद हम लोग प्रिंजामाइड को बंद कर देते हैं और बाकी 2 ड्रग्स जो होती हैं हम लोग उनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पेशेंट शुड बी HIV नेगेटिव। अगर हमारे पास अब अल्टरनेटिव जो रेजिमेंट्स आते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं INH को रिफेम्पिन के साथ दे देते हैं, मतलब सिर्फ 2 ड्रग्स दे देते हैं अगर हम लोग 9 मंथ के लिए, या फिर इसको थोमेम्बुटोल के साथ दे देते हैं तो हम लोग 18 मंथ के लिए हम लोग को चलानी होती है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास अगर रेजिस्टेंट है, अगर रेजिस्टेंट है आइसोनाइजिड के अगेंस्ट तो हम लोग क्या देंगे, एथेमेब्यूटोल देंगे या स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। मतलब राइप्स था ना तो हम लोग अगर I हमारे पास नहीं काम करा तो E और S देंगे हम लोग, ठीक है।
और अगर मल्टी रेजिस्टेंट है, मतलब कि आईएनएच और रिफेम्पिन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 18 मंथ के लिए कोर्स चलाएंगे या 12 मंथ के लिए कोर्स चलाएंगे। अगर 12 मंथ के लिए मतलब अब स्प्यूटम कल्चर हमारा नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद भी हम लोग 12 मंथ के लिए कोर्स चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ड्रग्स फॉर द लेप्रोसी। अब ड्रग्स फॉर द लेप्रोसी में हमारे पास हम आते हैं, तो हमारे पास हमारा होता है सेल फोन और